नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24। इस समय की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 5 कौन नॉमिनेटेड एमएलए होंगे उस लिस्ट पर मोहर लग चुकी है। जो फाइनल नाम थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेकर दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई है। उस बैठक में नाम तय कर दिए गए हैं, लेकिन नाम कौन कौन से हैं ये अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन मोहर लग चुकी है। ये नाम जो है ये कल अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के तहत ही ये जो नॉमिनेशन है वो होगी। और हो सकता है कि अनाउंसमेंट जो है रिजल्ट की उसके बाद हो, जहां जब वो काउंटिंग चल रही है उसके बीच हो। ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस समय दिल्ली में है, गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। वहां पर जो नाम थे, जो नाम है 5, उनको लेकर वहां पर चर्चा हो रही है। 2 नाम तो पहले से हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर में सरकारें रही हैं तो 2 महिलाएं नॉमिनेटेड होती थी, तो दोनों महिलाएं जो हैं वो इसी तरह भी आज भी होंगी, क्योंकि पहले दोनों महिलाओं को वोट जो है वो कास्ट करने का, जो असेंबली में कोई भी अगर सरकार गिरती है या बचानी है तो उनके पास राइट नहीं होता था। लेकिन इस बार 5 जो नॉमिनेटेड हैं उनमें सबके पास अधिकार होगा कि वो अपना कास्ट कर सकते हैं वोट सरकार को बचाने के लिए या गिराने के लिए। जो भी गतिविधियां विधानसभा में होंगी उनका वो हिस्सा होंगे। लेकिन 2 महिलाएं जैसे पिछले नॉमिनेटेड एमएलए होती थी वो इस बार भी रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें इस बार एक चीज है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट में 2 लोग जो है वो नॉमिनेटेड होंगे, 1 मेल 1 फीमेल। तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2-4 लोगों के नाम जो है वो सामने चल रहे थे, जिसमें एक महिला जो है वो एडवोकेट भी है, उसका भी नाम है। लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं मेल की, तो मेल में अजय भारती जो है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से संबंधित हैं, दिल्ली में रहते हैं, कश्मीरी पंडितों के एक बड़े फाउंडेशन को चलाते हैं। उनका नाम है मनोज दर, एक्स वाइस चांसलर, उनका नाम भी बीच में है। अशोक कौल जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम भी उसमें चल रहा है। और जो पीओजेके रिफ्यूजीज की बात की जा रही है, हालांकि इसमें एक टर्म यूज की गई है रिफ्यूजीज, नॉट पीओजेके। रिफ्यूजीज में बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है। जो एक टर्म यूज की गया है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड रिफ्यूजीज, मतलब उसका क्लियर है। तो उसमें अगर पीओजेके का रिफ्यूजीज को आप लेना चाहते हैं तो उसमें जो नाम चल रहे हैं वो सुनील सेठी है। वो माना जा रहा है कि उनका नाम है आरके शिब्बर, जो जेके बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहे, उनका नाम है। ये लोग जो हैं इनके नाम वहां पर चल रहे हैं। जो महिलाएं होंगी, महिलाओं में जो नाम आ रहे हैं उसमें 3-4 नाम हैं, जिनमें एक भी नाम जो है 2 फाइनल हो सकते हैं। द्रक्षा अंद्राबी एक नाम है, रजनी सेठी ये भी एक नाम है। उसके बाद शगुन परिहार, ये नाम है चुकाने वाला है कि अगर शगुन परिहार इलेक्शन हार जाती है तो उसे नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर शहनाज गनई जो पुंछ में जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था, उनका नाम भी पैनल में है। डॉक्टर शहनाज गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर थी, जिन्होंने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। एक और नाम है जम्मू से, वो है रेखा महाजन, जो जम्मू बाहू सीट के ऊपर महिला उम्मीदवार के तौर पर पैनल में नाम था। ऐसा माना जा रहा है कि इस पैनल में, जो महिलाओं का पैनल बनाया गया है, जो 2 महिलाएं वहां पर इन्होंने नॉमिनेटेड करनी है, उसमें रेखा महाजन का भी नाम है। ये नाम पैनल में है। अब वहां पर दिल्ली में जो फाइनल मोहर लग रही है उसमें किसका नाम होगा वो अभी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 43 विधानसभा जो है ये जम्मू प्रोविंस की है, 47 कश्मीर प्रोविंस की है, तो टोटल बनता है 90। 5 नॉमिनेटेड होंगे तो 95, और 95 को लेकर अगर आंकड़ा चलते हैं तो उसका अगर सरकार बनाने का जो टारगेट है वो 48 है, 48 सीट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें अपने घर से लेकर चल रही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर हैं वो अप्रूवल करेंगे 5 नाम को। हालांकि इसमें ये भी जो एक टर्म्स जो मैंने आपको बताई थी कि रिफ्यूजीज, उसमें पीओजेके रिफ्यूजीज हैं, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का नाम इसमें नहीं है। लेकिन अगर पूरा आप जो एक्ट था, जो एक्ट जो जम्मू कश्मीर का बनाया गया था, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर एक पेच जरूर बीच में है अभी भी, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया रिफ्यूजीज को लेकर। तो हो सकता है कि उसमें श्याम चौधरी का भी नाम हो, सुखनंदन चौधरी का भी नाम हो, इनके भी नाम पैनल में चल रहे हैं, और राजीव चुन्नी का भी नाम जो है वो पैनल में रिकमेंड हुआ था।
राजीव चुन्नी जो पीओजेके के एक संगठन चलाते हैं, एसओएस, वहां उनके वरिष्ठ हैं और काफी ज्यादा पीओजेके के रिफ्यूजियों को लेकर उन्होंने संगठन जो बनाया था, कई उन्होंने काम भी वहां पर किए हुए हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों में अशोक कौल और अजय भारती, इनका नाम जो है ये दोनों का पैनल में टॉप में है। और मनोज धर जो एक्स बीसी है, ये नाम भी हो सकता है, क्योंकि एक कश्मीरी पंडित मेल, एक कश्मीरी पंडित फीमेल, ये दो नॉमिनेटेड होंगे। एक रिफ्यूजी से नॉमिनेटेड होगा, उसमें सुनील सेठी हो सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दो महिलाएं जो नॉमिनेटेड होनी है, जो पहले भी होती थी, इस बार वहां पर 5 नाम जो चल रहे हैं, डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी, रजनी सेठी, शगुन परिहार, अगर हार जाती है तो इसका नाम भी लिस्ट में है, इसको भी रिकमेंडेशन मिल सकती है। डॉक्टर शहनाज गनई भी पैनल में है और रेखा महाजन भी पैनल में है। लेकिन ये नॉमिनेशन होगी कब? क्योंकि दिल्ली में जो लिस्ट जो है फाइनल हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक हो रही है, वहां पर जो नाम पर चर्चा होगी, उसके बाद ये फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन आज होती है या कल होती है, क्योंकि एक्ट के तहत जो लॉ है, ओल्ड और न्यू लॉ के तहत काउंटिंग के बाद नॉमिनेशन होगी और उससे पहले भी सरकार कर सकती है, आज भी कर सकती है। हो सकता है कि आज फाइनल लिस्ट कर दें, अनाउंसमेंट कल हो। कल जब चुनाव हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाती है शाम के वक्त, उस समय भी नॉमिनेशन हो सकती है। और ये 5 जो होंगे, इनके पास सत्ता की चाबी होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, अगर आंकड़ों को देखे तो जिस तरह से सीटें इनको दी जा रही हैं, अगर 32 का आंकड़ा पार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, 32 तक पहुंचती है, तो +5 नॉमिनेटेड 37। अब इनको वहां पर 48 का आंकड़े के लिए 11 लोगों की जरूरत पड़ेगी और 32 सीटें सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। इससे ज्यादा की कोई भी अभी तक जो अगर कहें ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल, उसमें किसी ने भी ज्यादा नहीं बताई है। हो सकता है कि ज्यादा हो जाएं, अगर हो जाते हैं तो 11 का जो आंकड़ा होगा उससे कम होता जाएगा, क्योंकि 5 तो पहले से अपने पास हैं। लेकिन एग्जिट पोल की देखें या ओपिनियन पोल की देखें तो जम्मू कश्मीर में सत्ता की चाबी जो है वो एनसी और कांग्रेस व उनके सपोर्टर्स, जो उनको अगर जिस तरह से पीडीपी ने कहा है कि हम बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनको मिल सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 5 नॉमिनेटेड एमएलओ की, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रिकमेंडेशन पर होंगे, जो होम मिनिस्ट्री वहां से डिसाइड करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर उन नाम के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको अनाउंस कर देंगे। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ साइन करने हैं। और कौन कौन 5 एमएलए हो सकते हैं, जिनमें 2 महिलाएं जो पहले से नॉमिनेटेड होती थी, एक महिला कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स में कश्मीरी पंडित भी आ सकते हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी आ सकते हैं, कश्मीरी सिख भी आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग कश्मीर से उस समय माइग्रेंट हुए थे, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो उनमें से एक मेल एक फीमेल हो सकता है। 2 महिलाओं की तो पहले से नॉमिनेशन होती है, वो भी इस बार होंगी। एक जो है वो रिफ्यूजी होगा पीओजेके से, उसमें जो है सुनील सेठी का नाम और आर.के. शिब्बर का नाम जो इस समय टॉप पर है। और कहा जा रहा है कि राजीव चुन्नी का नाम भी इस पैनल में है। लेकिन अब वेट करना होगा कि सरकार कब ये लिस्ट अनाउंस करती है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।